सुनते हैं उस पारसमणि, उस दिव्य शक्ति स्वरूपा, सच्ची सच्ची जगदम्बा, ज्ञान धन की देवी, ज्ञान वीणा बजाने वाली मम्मा के महावाक्य। और ये महावाक्य है 21 जून 61 में महत्व दिया है। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत ना करो, जिसे होना होता है वो कभी भी गफलत नहीं करते। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना जरूरी है उतना बोला और चुप। भले उम्र कम थी लेकिन गंभीरता की देवी मम्मा शुरू से थी। कितना गहरा गुप्त पुरुषार्थ था मम्मा का। उठते बैठते चलते फिरते देह से न्यारेपन का। मैं आत्मा हूँ, ये बहुत गहरा पाठ मम्मा का था। और इसी पाठ के अभ्यास के कारण ही मम्मा की और बातों पर नजर नहीं जाती थी, ध्यान नहीं जाता था जो व्यर्थ है। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। तो एक है रूहानियत, दूसरा है स्वमान। स्वमान का अभ्यास के द्वारा अनेक स्वमान हमें मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? उस स्मृति में टिक कर रहो। केवल उसे रटने के लिए नहीं, उस स्थिति में टिक करके रहो तो अंदर का सूक्ष्म अभिमान नष्ट होगा। यही सूक्ष्म अभिमान हमें बाबा की नहीं देता है। यह मम्मा ने कभी नहीं कहा। एक बार की ऐसी बात है कि कुछ ज्ञान के पॉइंट को लेकर बाबा सुना रहे होंगे, तो किसी भाई ने मम्मा को जाके बोला, मम्मा बाबा ऐसा बोले तो आप अपना विचार इसमें देते। तो मम्मा बोली कि मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, बाबा ने जो कहा इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण है। तो भाई मम्मा को राय दे रहा था कि मैं ऐसा समझता हूँ वैसा, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं। इसलिए यह समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते हैं। मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये 2 बातें हमेशा मम्मा को याद रहता था। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती थी। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। इन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशा